नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th में रसायन विज्ञान की। क्लास 11th में जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, उससे संबंधित जो प्रश्न बैंक के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं रसायन विज्ञान में यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन और जो ऑप्शन निकल कर आए हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट की ओर। यूनिट फर्स्ट जो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, इससे जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आंसर के साथ दिया गया है। निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ यहाँ पे मिलाना है। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को माइक्रो जो होता है वो 10 की घात -6 इसका आंसर है। दूसरा है आपका डेमा। तो डेमा जो होता है वो 10 को बोलते हैं। यहाँ पे डेमा जो होता है वो अपन 10 को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला जो है आपका मेगा। तो मेगा जो होता है 10 की घात 6 को बोलते हैं। अगला जो है आपका गीगा जो है कि 10 की घात 9 को बोलते हैं। अगला जो है आपका फेमटा वो 10 की घात -15 को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा अपन ने, निम्नलिखित मात्रकों को मूल राशि के साथ मिलाइए। तो जो मीटर है, मीटर का जो मात्रक है यहाँ पे वो होगा आपका लंबाई, और जो किलोग्राम का मात्रक है वो होगा आपका द्रव्यमान। सेकेंड का जो मात्रक है वो होगा आपका समय। एम्पियर जो है वो है आपका विद्युत धारा का मात्रक है। और जो है केल्विन जो है आपका यहाँ पे ऊष्मागतिकी का मात्रक है। कैंडेला जो है यहाँ पे वो दीप्त तीव्रता का मात्रक है। और मोल जो है वो यहाँ पर पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दूसरा जो है विलियन में मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है मोल अंश कहलाता है। अगला देखिए, विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को 100 से गुणा करने पर क्या निकल जाता है, आपका प्रतिशतता निकल जाती है। को चौथा है वो देखते हैं यहाँ पे, परमाणु द्रव्यमान की मात्रक इकाई क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोल, एवोगैड्रो संख्या, ग्राम और AMU। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे चौथा AMU। ये जो इसका है परमाणु द्रव्यमान की मात्रक इकाई AMU होती है, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। चलो अगला देखते हैं, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी 18 ग्राम, 10 मोल, 8 मोल या 10 ग्राम। तो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी यहाँ पे आपकी 10 मोल, जो कि अपना बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला देखते हैं, शुष्क जल की मोलरता है। शुष्क जल की मोलरता 18, 50, 55 या 100 है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि शुष्क जल की जो मोलरता है वो 55 होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं, 12 ग्राम 6C12 के परमाणु की संख्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। पहला है 6, दूसरा B 12 और तीसरा है 6.02 गुणित 10 की घात 23 और चौथा है आपका 12 गुणित 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, 6.02 गुणित 10 की घात 23। अगला देखते हैं, 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का NiP आयतन होता है 224 लीटर, 22.4 लीटर, 2.24 लीटर या फिर 112 लीटर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, जो होगा 224 लीटर। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा। तो यहाँ पे बेंजीन का जो अणुसूत्र C6H6 होता है, यदि इसका मूल अनुपाती तो ये C और H से मिलकर बनता है, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र CH होगा, क्योंकि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो है इसका मूल अनुपाती सूत्र C और H होगा। अगला देखिए,
सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है में सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जितने जो अंक होते हैं जीरो को छोड़ के उनको सार्थक अंक कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 और 5 मतलब 2 सार्थक अंक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन राइट होगा, 2 यहाँ पे सार्थक अंक है। अगला देखिए, रसायन विज्ञान में बहुत छोटी राशि 10⁻31 एवं बहुत बड़ी राशि से वैज्ञानिकों को कार्य करना पड़ता है। इनको सरल रूप में प्रकाशित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक संकेतक, सार्थक अंक, एसआई मात्रक, विमी विश्लेषण। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, वो होगा आपका वैज्ञानिक संकेतन। चलिए अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि अपना है एक शब्द में यहाँ पे उत्तर देना है आपको। आवश्यक अभिक्रिया कारकों और बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन किसी निकाय में उपस्थित परमाणु, अणु या अन्य कणों की संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस संख्या को जो है एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। पहला जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन है इसमें एक शब्द में उत्तर देना है, इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इधर। अगला देखिए, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 C12 के परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ पे इसका यह आंसर होगा, आप देख सकते हैं इधर भी। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। किसी तत्व में एक ही प्रकार के जो कण होते हैं वो होते हैं। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान जो है आप लोगों को बता दिया है। किसी अगला जो क्वेश्चन है, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, वो इसका होगा अणु। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? अणु होगा। चलिए अगला देखिए, चौथा, द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात किसी भी पदार्थ की कौन सी राशि प्रदर्शित करता है? तो द्रव्यमान एवं आयतन का जो अनुपात होता है वो किस पदार्थ की, किसी पदार्थ की भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो वो आपका करता है घनत्व का। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो घनत्व होगा। यहाँ भी देख सकते हो आप इधर। अगला देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सभी को याद होगा। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो है एसआई पद्धति। चलिए अगला देखते हैं, किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के समीप्य को व्यक्त करती है। किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के समीप्य को व्यक्त करती है। तो इसका जो होगा आपका परिशुद्धता। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा छठे का वो होगा आपका परिशुद्धता। अगला देखिए, अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया में A+B2 - AB2 में जब A के 2.5 मोल B के 5 मोल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मोल का जो अभिकर्मक होगा उसे सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। यहाँ पे जो 7वें का आंसर है वो होगा आपका सीमांत अभिकर्मक। यहाँ पे भी देख सकते हो आप इधर। अगला जो है प्रश्न नंबर 8 है 23,002। अगला जो आंसर है आपका 2,34,000 को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करेंगे। 2,34,000 को वैज्ञानिक संकेतन में, जैसा भी आपको बताया था कि बड़ी बड़ी अभिक्रियाओं को जो वैज्ञानिक है वो काय के द्वारा यूज़ करते हैं, उनको वैज्ञानिक संकेतक के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है इसको 2,34,000 को अपन लिख सकते हैं 2.34 × 10⁵ यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2.34 × 10⁵ ये जो ऊपर ये अभिक्रिया है इसके को अपन सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 2 अंक के बाद यदि अपन 0 लगाएंगे तो 2 10 की जो घात है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 10⁵ हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला राइट होगा, 2.34 × 10⁵। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन।
चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विमी विश्लेषण क्या होता है। विमी विश्लेषण संकल्पनिक औजार है जो भौतिक, रसायन, प्रौद्योगिकी, गणित एवं सांख्यिकी में प्रयुक्त होता है। यह वहाँ उपयोगी होता है जहाँ कई तरह की भौतिक राशियाँ किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार है। इसका यह आंसर यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। अगला है आपका, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक जो होता है उसे क्रियाकारक भी कहते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक को देखते हैं यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार क्रिया करते हैं, अर्थात क्रियाकारक समीकरण में लिखे अनुपात में ही मोल क्रिया करते हैं। यदि कोई एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक के लिए आवश्यकता से कम अनुपात में उपस्थित है तो यहाँ आवश्यकता से कम वाला क्रियाकारक सीमांत क्रियाकारक या सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना है। अगला आपका देखना है, अणु एवं परमाणु में 3 अंतर लिखिए। तो अणु एवं परमाणु में 3 अंतर लिखना है अपने को यहाँ पे, क्योंकि 3 अंक का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे 3 अंक, उसको 3 जो है अंतर उसमें लिखना है। पहला जो है आपका, यह पदार्थ, अणु के बारे में लिखेंगे। यहाँ पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इधर आपको लिखना है, यहाँ किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु में देखेंगे, यहाँ किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है। और परमाणु में है, यहाँ रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तीसरा है, यहाँ एक या एक से अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। और यहाँ पे परमाणु है, यहाँ रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है। इस प्रकार से यहाँ पे आप 3 जो अंतर है अणु परमाणु के, वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार अपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए। अगला अपनों को देखना है चौथा, सार्थक अंक क्या है। सार्थक अंक के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक संदिग्ध होता है क्योंकि मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा होती है। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट यहाँ पे जो आप लोगों को है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इधर देख के भी जो है आप लोग यहाँ पे अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पुश कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार सार्थक अंक को यहाँ पे लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। या आप लोग देखते होंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं अपने, उनको संतुलित क्यों किया जाता है। तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ जो होती है, जो आयन है वगैरह हैं, इनकी जो संख्या है ये क्या बराबर क्यों कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपको बता दें हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि समीकरण का जो स्ट्रक्चर है वो अव्यवस्थित हो जाता है यदि उसको संतुलित नहीं करते हैं तो, और उसमें पदार्थ नष्ट नहीं होता है। इसलिए तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर कर दी जाती है जिससे जो समीकरण संतुलित हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे CaCO3 + 2HCl, और तीर के इधर यहाँ पे अपन देखते हैं कि CaCl2 कैल्शियम क्लोरीन की जो संख्या है वो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर है, प्लस H2O + CO2। यहाँ पे जो है जितने भी आयन हैं उनकी जो संख्या है वो दोनों तरफ बराबर इसलिए कर दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखना है अपने को। अगला जो है आपका इसी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां हैं। पहली जो है आपकी अनुमान विधि है, दूसरी है आपकी आंशिक समीकरण विधि। तो जो अनुमान विधि, इसमें अनुमान लगाकर आप लोग जो हैं अनुमान लगाकर जो है इनको संतुलित कर सकते हो समीकरण को, और आंशिक समीकरण विधि के द्वारा भी इसको संतुलित किया जा सकता है। अगला जो है आपका 7वां यहाँ पे क्वेश्चन अपने को देखना है, वाष्प घनत्व द्वारा अणुभार को कैसे जान सकते हैं। वाष्प घनत्व द्वारा अणुभार को कैसे जान सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस का जो अणुभार होता है वो 2 गुणित वाष्प घनत्व के बराबर होता है। तो वाष्प घनत्व जो होता है वो 2 गुणित वाष्प घनत्व के बराबर गैस का जो अणुभार होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से भी अपन जान सकते हैं। यहाँ पे उसकी परिभाषा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि गैस का एक अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व के बराबर होता है। अगला देखना है अपने को, एनटीपी से क्या अभिप्राय है। एनटीपी से क्या अभिप्राय है। एनटीपी पर समस्त गैसों के 22.4 लीटर आयतन का द्रव्यमान उसके ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होता है और उसमें 6.02
3 × 10⁻23 अणु विद्यमान होते हैं। यहाँ पर एनटीपी के बारे में अपने को ये लिखना है। 3 नंबर में है क्वेश्चन, इसलिए इस प्रकार से इसको लिखना है 3 नंबर के हिसाब से। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मूल अनुपाती सूत्र द्वारा आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। मूल अनुपाती सूत्र के द्वारा आणविक सूत्र किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणित मूल अनुपाती सूत्र। यहाँ पे n जो है एक पूर्ण संख्या है जो यौगिक के अणु द्रव्यमान को मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो n बराबर अणु द्रव्यमान में यदि मूल अनुपाती सूत्र का भाग दे देते हैं तो वो जो है n अपने को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सर्वप्रथम यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। दूसरा है मूल अनुपाती सूत्र से उपस्थित परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अणु द्रव्यमान व मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान की सहायता से इनका मान निकालकर अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार से मूल अनुपाती सूत्र द्वारा आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट है अपना, मोलरता क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। जो मोलरता होती है वो क्या होती है। तो मोलरता विलेय का भार गुणित 1 विलेय का अणुभार गुणित आयतन। यदि मोलरता निकालना हो तो विलेय के भार में विलेय का अणुभार गुणित आयतन का यदि भाग दिया जाता है तो मोलरता निकल जाती है। उसकी परिभाषा भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो m बराबर WB गुणित 1/mb गुणित v होता है। यहाँ पे WB जो है विलेय का भार है और mb जो है वो विलेय का अणुभार है और आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न बैंक की यूनिट फर्स्ट जो है 11th की रसायन विज्ञान की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और आप लोग आगे भी इसी प्रकार से अपने वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अंत में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से हम आपको तरीकेबद्ध जो है सूत्र प्राप्त करवाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको यदि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।